सृष्टि का कोई ऐसा जीव नहीं जिसने परमात्मा का दर्शन न किया हो, जो नित्य परमात्मा का दर्शन नहीं कर रहा हो और वास्तव में जिसे परमात्मा सत्ता का बोध न हो। परंतु सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जो नित्य उपलब्ध है, अकारण ही उपलब्ध है, बिना किसी प्रयास प्रयत्न के ही जो नित्य उपलब्ध है, और जिसके सिवाय वास्तव में कुछ भी अन्य आत्यंतिक अर्थों में उपलब्ध नहीं है, वही अनंत नाम रूपों में प्रतीत सा होता है, उसी का पता नहीं। तुमने अपने जीवन के किसी कालखंड में, किसी दिन, किसी पल भी ऐसा नहीं है कि परमात्मा का दर्शन न किया हो। तुम ये सोचते हो कि मैं परमात्मा का दर्शन कब करूंगा, हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे, आपका ज्ञान कब होगा। अरे मूर्ख, यह पूछो कि परमात्मा का तुमने कब दर्शन नहीं किया। मुझे वह क्षण दिखाओ, वह कण दिखाओ, वह बोध दिखाओ, वह ज्ञान दिखाओ, वह प्रतीति दिखाओ जिसमें परमात्मा उपलब्ध न हो। तुम देख रहे हो नित्य परमात्मा को, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि वह सद्वस्तु जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा सत्ता है, उसका स्वरूप क्या है। तुम्हारी स्थिति वैसे ही है जैसी अज्ञानवश समुद्र की तरंग को पानी की प्यास लगी है, पानी खोज रही है। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण तरंग पानी 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 तरस रही है, कह रही है मैंने तो पानी देखा ही नहीं, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी लाओ, दिखाओ। जैसे स्वर्ण से बने आभूषण हैं, सबके सब चिल्ला रहे हों, हार चिल्ला रहा हो, अंगूठी चिल्ला रही हो, कर्णफूल चिल्ला रहा हो कि सोना किधर है, सोना कहाँ है, मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना दिखाओ। उसे भ्रम हो गया है कि सोना मुझसे इतर, मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न विधर्मी कोई तत्व है, वस्तु है, पदार्थ है। मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं, उनको अगर मिट्टी की खोज है, मिट्टी की प्यास है, कह रहे हो कि मैंने तो मिट्टी देखा ही नहीं, तो यह तो अज्ञान के कारण हो रहा है, अपने निज स्वरूप को ही नहीं जानता है। यही तुम्हारी दशा है। नित्य प्रति तुम परमात्मा का दर्शन कर रहे हो, कोई उपाय नहीं है कि तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी अनुभूति का एक पल भी उस परमात्मा से रिक्त हो, उस ब्रह्म से मुक्त हो। उस भगवान के बिना तो कहीं कोई भी क्षण है न कण है, परंतु तुम्हें अपने स्वरूप के ही अज्ञान के कारण और उस अज्ञान जनित अनंत अनर्थ अमंगल शोक स्वप्नवत, दुःस्वप्नवत भोग रहे हो। आइए आज उस परमात्मा को, श्रुति भगवती अर्थात जो वेदांत वेद्य, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो एकमात्र सदवस्तु है, जिसके सिवाय कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं, उस ब्रह्म के अतिरिक्त, उसके बाहर, उससे अन्य कोई तत्व नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा भगवान ब्रह्म शब्द मात्र नहीं है।
परमात्मा शब्द का, वाणी का, मन का विषय नहीं है, परंतु क्योंकि परमात्मा शब्द का, वाणी का, मन का, इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि वह नित्य विषय है इन सब का। अब बताओ, तुम सुबह से शाम तक विषय का बोध हो रहा है कि नहीं? विषय अर्थात पंचेंद्रियों के जो विषय हैं, सुबह से शाम तक कब उनका बोध नहीं हो रहा है? प्रत्येक बोध में जो बोधा है, प्रत्येक ज्ञान का जो ज्ञानी है, प्रत्येक अनुभूति का जो अनुभोक्ता है, वही एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और वह कोई और नहीं, वह तुम हो, तुम हो, तुम हो। परंतु कैसा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुमने इस देह तादात्म्य के कारण अपने को यह क्षुद्र क्षणभंगुर पंचभूतों रचित यह जो मूर्ति है, यह जड़ वस्तु है, इसमें तदात्म कर लिया है। तद आत्मवत, इसे ही आत्मा मान लिया है। देह तादात्म, देह तादात्म करके, अर्थात देह ही मेरी आत्मा है। आत्मा अर्थात जो सदवस्तु है, मेरी देह ही सदवस्तु है। एकमात्र जो मेरी अनुभूति में आ रहा है, मुझे जो जीवन में बोध हुआ है और हो रहा है, उसके अनुरूप तो ये जो शरीर है, जो जिसका एक नाम है और इसके जो संबंध है, वो एकमात्र सदवस्तु है। और उस शरीर का जो अनुभव है, उसको सत्य मान लिया, उसे ही कहते हैं देहात्म। देह तादात्म, तद आत्मा, देह को आत्मवत मान लिया, अर्थात देह को ही एकमात्र सदवस्तु मान लिया है। ये तुम्हारी मूल अविद्या है, और इस मूल अविद्या जनित ही अनंत अमंगल अनर्थ, जन्म मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हो। वास्तव में तुम्हारा जो स्वरूप है, इस देह के अंदर देही का, जड़ के अंदर जो चैतन्य का, जो शरीर के अंदर बैठा शरीर जो नित्य प्रकाशक है, उसको जानते ही नहीं है। और वह कोई और नहीं है, वह तुम हो। तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है, तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु है, तुम्हारी अनुभूतियों का आधार अधिष्ठान है, तुम्हारे समस्त अस्तित्व का वह कारण है, नित्य कारण है, सनातन कारण है। परंतु उससे तुम बेखबर हो, तुम्हें भ्रम हो गया है। वह परमात्मा किसी अन्य लोक में, अन्य काल में, किसी विशिष्ट नाम रूप से तुम्हें दिखेगा। विशिष्ट आकृति होगी, कुछ मुख विशिष्ट होगा, आंखें कुछ विशिष्ट होंगी, शरीर विशिष्ट होगा। ये सब अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण तुमने भ्रम पाल रखे हैं। वह जो सदवस्तु है, वह जो परम तत्व है, वह निर्गुण है, निराकार है और नित्य उपलब्ध है स्वभाव से ही। उसे अनुपलब्ध करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह एकमात्र सदवस्तु है। दैट सुप्रीम रियलिटी इज एवर शाइनिंग चॉइसलेसली, एफर्टलेसली। कोई विकल्प नहीं है कि वह न हो। तुम शक्ति लगा दो, क्योंकि उसके सिवाय कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। और वह सत्ता कोई और नहीं, वह सत्ता तो तुम ही हो। लेकिन बस भ्रम इतना है कि तुमने इस पंचभूत रचित शरीर को और शरीरों के समूह जगत को सदवस्तु मान रखा है। देह तादात्म्य के कारण, अर्थात देह और जगत को ही आत्मा अर्थात सदवस्तु मान रखा है, और संपूर्ण जीवन ऐसे ही चल रहा है। तो आइए आज एक श्लोक लेते हैं, विद्यारण्य स्वामी रचित प्रसिद्ध ग्रंथ पंचदशी के तृतीय अध्याय के 20वें श्लोक को लेंगे, और पता चलेगा हमारी मूर्खता का, और तत्काल बोध होगा उस परब्रह्म परमात्मा का, जिसके लिए युगों युगों से तड़प रहे हैं। वास्तव में तड़प
तो रहे हैं, लेकिन इसका बोध भी नहीं है। जब भी तुम किसी पंचेंद्रियों के विषय के लिए, सौंदर्य के लिए, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अमरत्व के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रेम के लिए, सुख के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो, जब भी इन सब वस्तुओं के भोग की प्यास है, तो वास्तव में तात्विक अर्थों में तुम्हारी प्यास उस परमात्मा की है। क्योंकि तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है, उसके सिवाय उसका ज्ञान और उसकी प्राप्ति के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है तुम्हारे समस्त अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कराने का। कोई विश्व में उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, उपनिषद का उद्घोष है। उस तत्व को जान करके ही, किस तत्व को? जो तुम्हारा अपना वास्तविक स्वरूप है, जो निर्गुण है, निराकार है, नित्य उपलब्ध है। कुछ भी प्रयास नहीं करना, कुछ भी प्रयत्न नहीं करना, बस जानना मात्र है कि वह कौन है, कहां है, कैसा है, क्यों छुपा सा लगता है। तो आइए आज संक्षेप में उस परम तत्व को, जो सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा आश्चर्य इसलिए है कि जिसके सिवाय कुछ है ही नहीं, परंतु वहीं दिख नहीं रहा है। उसके सिवाय सब कुछ असत्य है, तो असत्य तो दिख रहा है, लेकिन सद्वस्तु दिख ही नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? आइए इस पर संक्षेप में, सरल शब्दों में मनन चिंतन, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन करते हैं। पंचदशी के 20वें श्लोक में तो अपनी मूर्खता पर लज्जा आएगी कि ऐसी मूर्खता, हम तो जानते ही नहीं थे यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही आत्मा है। आइए पंचदशी के 3 अध्याय का 20वां श्लोक। जिह्वा मेस्ति न व्यत्युक्तिर्लज्जायै केवलं यथा न बुध्यते मां बोधव्यम् इति तादृशा, बोधव्यम् इति तादृशा। क्रांतिकारी श्लोक है। एक श्लोक के निहितार्थ को समझ लो, अभी जीवन में क्रांति घट जाएगी, समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। कह रहे हैं, पहले सरल हिंदी समझो इसका। मानव मात्र की, वास्तव में तो प्राणी मात्र की, लेकिन मनुष्य तो विवेकशील है, मनुष्य तो समझ सकता है सद असद का विवेक। इसलिए कह रहे हैं कि कितने बड़े मूर्ख हैं हम। तो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कहे, चिल्लाकर कहे, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, चिल्लाए मेरी जिह्वा नहीं है, मैं मुख हूं, मेरी जिह्वा नहीं है, और चिल्ला रहा है ये कह करके, तो किसी व्यक्ति का यह चिल्ला कर कहना कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, जितना बड़ा झूठ है, जितना बड़ा पखंड है, जितना बड़ा अज्ञान है, जितनी बड़ी लज्जा और शर्म का ये विषय है उसका कहना, उसी प्रकार से तुम्हारे लिए, जीव के लिए, जब जीव यह कहता है कि मुझे बोध का ज्ञान नहीं है, जब तुम कहते हो कि पहले तो ये समझो, हम कहते हैं हम भगवान को नहीं जानते हैं, हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं, मैं परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा कैसा है, कहाँ है, किधर है।
भगवान कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, कब आए, कब गए, किधर हैं, किस रूप में है, मैं नहीं जानता। जब ये कह रहा है जीव कि मैं भगवान को नहीं जानता, तो ये उतना बड़ा ही झूठ बोल रहा है, उतनी बड़ी ही मूर्खता कर रहा है, जैसे कोई यह कहे मनुष्य चिल्ला करके कि मेरी जिह्वा तो नहीं है, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। इस रूपक को पहले समझो। अगर मैं अभी कहूं, यहां पर समझने का प्रयास करो, बड़ा गहन रहस्य है इसमें, गहन तत्व है, सब कुछ खुल जाएगा, अभी यही खुल जाएगा, तत्काल आत्मबोध हो जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए तो, अगर पाश्विक तामसिक वृत्ति हो जिसमें ब्रह्म एक शब्द मात्र है, पाखंड हो, फिर तो युग युग में ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें उसका बोध नहीं करा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर मुमुक्षा हो, तुम उस तत्व के लिए अगर है पिपासा, उस भगवान का, उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, उस ब्रह्म का वास्तव में दर्शन करने की अगर पिपासा हो, तो तत्काल घटेगा, न घटने का कोई उपाय नहीं। पूर्ण नग्नता में तुम्हारे समक्ष ब्रह्म आज प्रस्तुत होगा। जो श्रुति भगवती वेद का, संपूर्ण वेदों का निहितार्थ है, वो तुम्हारे समक्ष संक्षेप में होगा। अगर मैं यहां कहूं मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो क्या कहोगे तुम? ये मेरा वचन सत्य है कि असत्य है, झूठ है कि सच है? इसके लिए क्या आपको नोबेल लॉरियट होने की जरूरत है? किस विश्वविद्यालय में जाकर के किस महान वैज्ञानिक से पूछना पड़ेगा? किस सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दुनिया के सबसे बड़े वकील से केस करना पड़ेगा कि ये आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? भाई, पॉलीग्राफिक टेस्ट करना पड़ेगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ये जब कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है और चिल्ला रहा है, कह रहा है, ये वाणी से कह रहा है, लिखित रूप से नहीं कह रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। इसमें कोई संदेह है रत्ती भर भी? 0.001% की भी कोई संभावना है कि ये तो मूर्ख है या तो मूर्खता कर रहा है, नहीं तो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर मुख में जिह्वा नहीं है तो एक शब्द का उच्चारण संभव नहीं है, मुख हो जाएगा। मुंह में जिह्वा नहीं है तो वाणी विलास संभव ही नहीं है, एक शब्द तक नहीं निकलेगा। और यह कह रहा है कोई मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है, इतना बड़ा वाक्य कह ले रहा है। इसको तर्क में, तर्क शास्त्र में कहते हैं बदतो घात दोष। तर्क का वेदतो घात दोष, अर्थात स्वतः ही काट दे रहा है अपने वक्तव्य को, स्वतः स्पष्ट अपना विरोधाभास कर दे रहा है। बर्फ चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे, अरे मैं तो ज्वालामुखी हूं, मैं तो जल रही हूं। बदतो घात दोष, मानोगे आप? नहीं मानोगे। तो वो स्वतः सिद्ध है। तो जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरे मुख में तो जिह्वा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है, जितना बड़ा झूठ बोल रहा है, उतना बड़ा झूठ तुम बोलते हो, उतनी बड़ी मूर्खता तुम करते हो जब ये कहते हो भगवान किधर है, आत्मा किधर है? स्वामी जी जरा आत्मा परमात्मा को ज्ञान कराओ ना, जरा आत्मबोध कराओ प्रभु। अरे मूर्ख, तुम्हारे वाक्य में ही परमात्मा छिपा है, तुम्हारी अभिव्यक्ति में ही वह नग्न रूप में परमात्मा नित्य उपलब्ध है। जब कह रहे हो कि मैं परमात्मा को नहीं जानता, चलिए परमात्मा पर थोड़ी देर में आते हैं। यहां पर अभी देखो, वास्तव में जब कहते हो कि मैं भगवान को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, ब्रह्म कैसा है, तो बिल्कुल तुम वैसा ही झूठ बोल रहे हो, वैसे ही मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि परमात्मा के सिवाय तुमने सृष्टि में कभी भी किसी को नहीं जाना है। कुछ भी, आज भी, अभी भी
जो कोई भी अनुभूति हो रही है, जो कोई भी ज्ञान हो रहा है, जो कुछ भी बोध हो रहा है, सब कुछ परमात्मा में, परमात्मा से, परमात्मा द्वारा हो रहा है और परमात्मा को ही हो रहा है। परंतु क्योंकि वह परमात्मा बोध मात्र है, अनुभूति मात्र है, दैट सुप्रीम रियलिटी, द सुप्रीम सेल्फ, द ब्रह्मन इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, experiencing, pure experiencing is the nature of Brahman. And you tell me at which point of time and which part of your life and in which experience of your life you are free from experiencing or consciousness or awareness. वह जो चैतन्य तत्व है, वह जो अनुभोक्ता है, वह जो प्रज्ञाता है, उसकी अनुपस्थिति में तुम कैसे कह सकते हो कि मैं परमात्मा को नहीं जानता? है जो कह रहा है कि मैं परमात्मा को नहीं जानता, ये कैसे जानता है? कौन जानता है? ये बात जो कह रहा है उसने कल्पना की, अच्छा परमात्मा को नहीं जानता, ब्रह्म को नहीं जानता या भगवान को नहीं जानता, तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, कैसा है, आकार प्रकार है, सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है, या जो भी कोई भी किसी प्रकार की वस्तु हो, समझो वो कोई परमात्मा को मान लो कोई सब्जी हो, कोई फल हो, कोई पक्षी हो, जो कुछ भी अगर हो, लेकिन उसके स्वरूप का अगर कह रहा है कि मान लेते हैं कि परमात्मा एक फल है, जैसे सेब एक फल है, आम एक फल है, तो परमात्मा कल्पना करो, यहां पर वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान चल रहा है उस परमात्मा सत्ता का। परमात्मा को मैं नहीं जानता, उस विदित जो परमात्मा का बोध होना और तुम्हारा जो इष्ट है, तो बोलते हो कि नहीं मैं परमात्मा मुझे विदित नहीं है, परमात्मा को नहीं जानता हूं। तो नहीं जानने का बोध किसको हुआ, किससे हुआ, किस में हुआ? ये तो बोध हो रहा है, कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं जानता। नहीं जानने में भी तो नहीं का जानने वाला कौन है? हु इज देयर हु इज सेइंग दैट आई डोंट नो? नॉट नोइंग इज ऑल्सो नोइंग, नॉट नोइंग अबाउट द नॉट नोइंग। टेल मी, यू नीड अ वेरी शार्प माइंड। मंद बुद्धि वालों के लिए तो वेदांत है नहीं। पूजा करो, अर्चन करो, बंदन करो, भक्ति करो, निष्काम कर्म करो, लेकिन बुद्धि अगर तुम्हारी सूक्ष्म हो गई और निर्मल हो गया मन, तो तत्काल वह परमात्मा अभी नग्न सर्वत्र दिख रहा है। मुझे सर्वत्र दिख रहा है, तुम्हें भी देखना चाहो, लेकिन देखना चाहे जब कह रहा हूं तो शब्द मात्र नहीं है। तुम्हारी पात्रता है क्या? तुम्हारा जो ये जो अंतःकरण अर्थात तुम्हारी जो मनोबुद्धि है, उसमें कामनाओं का, वासनाओं का जो ज्वार है, गंदगी भरी पड़ी है। तब तक तो दिखाने को विधि से बौद्धिक रूप से दिखा देंगे, लेकिन वहां तो जगह ही नहीं है। लेकिन वह तुम्हारा मन अगर निर्मल हो गया है, खाली हो गया है और उस तत्व का दर्शन करना है, तो क्षण भर की तो बात है। क्योंकि इस बात में भी जब तुम कह रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, ऐसा महसूस करते हो, मैं तो भगवान को नहीं जानता, मैं तो स्वामी जी शिविर में आया, ऋषिकेश शिविर में आया, इतने शिविर हुए आया, लेकिन भगवान मुझे दिखा नहीं, भगवान की अनुभूति हुई नहीं। ये जो कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं जान पाया, ये कौन जान पाया? ये बोध की घटना है कि नहीं? क्या बोध की अनुपस्थिति में यह ज्ञान संभव है? प्रश्न यह है। अविदित होना और विदित होना दोनों बोध में ही संभव है। ये दिस इज द कैच वर्ड्स। नोइंग एंड नॉट नोइंग बोथ प्रीसपोज प्रेजेंस ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस। बोध मात्रम, यह अनुभूति होना कि मैं नहीं जानता भगवान को। देखते हैं भक्ति कीर्तन सब चलता है तो लोग कहते हैं आ जाओ संवरिया, दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, युग युग से निहार रही हूं।
वह अज्ञान के कारण मूर्ख उसको जो भी कह रहा है, जब वह साधिका रो रही है, वह जो साधक जब रो रहा है, आंसू बहा रहा है, स्नान कर आंसू में, हे कृष्ण, हे राधे राधे, आ जाओ सांवरिया, कब दर्शन दोगे, अखियां निहार रही जुग जुग से, ये वाक्य जब बोल रही है, अभिव्यक्त कर रही है अनुभूति के रूप में, वहां कृष्ण वहीं पर नग्न विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता में भी जो कृष्ण का निरूपण है सच्चिदानंद स्वरूप का उनका, और स्वतः कृष्ण भी बोलते हैं, विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, बोलते हैं कि मेरा दर्शन, उस परमात्म सत्ता का दर्शन मूढ़ को नहीं होगा, ज्ञान चक्षु से होगा। मूढ़ किसको कहते हैं? जो चर्म चक्षु से देखना चाहता है। और चर्म चक्षु ये पंचेंद्रियां, और पंचेंद्रियों से दिखने वाले विषय ये सब माइक है, कल्पना मात्र है, प्रतीति मात्र है। वह परमात्मा दिखता है ज्ञान चक्षु से, और वह ज्ञान चक्षु ही तो खोल रहा हूं, वह बोध मात्र है। दैट सुप्रीम रियलिटी, द आई यू नीड टू सी सुप्रीम रियलिटी ब्रह्मन इज द आई कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, प्योर एक्सपीरियंसिंग। उस सदवस्तु का, उस परमात्मा का स्वरूप है बोध मात्रम। शुद्ध बोध स्वरूपोहम केवलोहम सदा शिव। जब बोध हुआ, जो उस तत्व को जाना, तो जाना कि मैं शुद्ध बोध स्वरूप मात्र, शुद्ध बोध स्वरूप शाश्वत शिव हूं, और मेरी बोध सत्ता का अभाव दिखाओ। सृष्टि की कोई सत्ता नहीं, सूर्य रहे, चंद्र रहे, मंगल रहे, ये सृष्टि रहे या न रहे, ये शरीर रहे या न रहे, सृष्टि का सृजन हो, सृष्टि का प्रलय हो, सृष्टि की स्थिति हो या न हो, बोध सत्ता जो है, शुद्ध बोध, द प्योर कॉन्शियसनेस इज एवर एग्जिस्टिंग, एवर शाइनिंग, सेल्फ एग्जिस्टिंग एंड सेल्फ शाइनिंग रियलिटी। वही तो परमात्मा सत्ता है, वही तो भगवत्ता है, वही तो इस सृष्टि की एकमात्र सदवस्तु है, जो तुम्हारे अपने हृदय में बोधा के रूप में, चैतन्य दीपक के रूप में नित्य प्रज्वलित हो रहा है, जिसके द्वारा उस चैतन्य ज्योति में ही तुम कह रहे हो। अगर वह चैतन्य ज्योति नहीं हो तो तुम कैसे कहोगे मैं भगवान को नहीं जानता? जो मूर्ख भगवान में विश्वास भी नहीं, अभी बोध की तो बात छोड़ो, जो आम भाषा में कहा जाता है मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं, तो जो घोर नास्तिक है, धर्म विरोधी भी है, वो कहता है मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, वह भी जब ये कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं जानता क्यों, और इसलिए भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसके अंदर यह जो बोध जग रहा है, वह बोध जो अधिष्ठान है उसकी इस मुक्ति का, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन है, वह एकमात्र सदवस्तु है, वह शब्द नहीं है। यहां अभी इधर उधर इसमें उसमें किसी में भी उसकी अनुपस्थिति तुम सिद्ध करो। इसलिए स्वामी विद्यारण्य कह रहे हैं कि वास्तव में हम वैसा ही झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही मूर्खता करते हैं जब कहते हैं कि मैं तो भगवान को नहीं जानता, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, ब्रह्म कैसे उपलब्ध हो गए, आत्मज्ञान कैसे होगा। तो उतना बड़ा झूठ बोलते हैं, उतनी बड़ी लज्जा का वह विषय होता है जैसे कोई चिल्ला करके बोला मेरी जिह्वा नहीं है। जिह्वा नहीं होने पर एक शब्द नहीं निकलेगा, इसलिए सृष्टि में तुम्हारी एक अनुभूति, एक क्षण की, नॉट इवन फॉर अ नैनो सेकेंड यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस एनीथिंग, क्योंकि वह चैतन्य ज्योति है, चैतन्य दीपक है, स्वयंभू ज्योति है। उस स्वयंभू ज्योति की अनुपस्थिति में न सृष्टि है, न सृष्टि की कोई अनुभूति है, न बुद्धि है, न अंतःकरण है, न इंद्रिय है, न जगत है, न विषय है, न विषय कुछ भी नहीं है। वह नित्य उपलब्ध वस्तु है। उसे अनुपलब्ध होने का या अनुपलब्ध कराने का कोई उपाय नहीं है। वह तुम्हारी तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान है, तुम्हारी तथाकथित जागृत अवस्था का। अभी यहीं पर ये जो वाणी का जो प्रकाशक है, जो इंद्रियों का भी जो प्रकाशक है, मन वाणी इन पंचेंद्रियों के पंच विषयों का प्रकाशक ये पंचेंद्रियां हैं। पंचेंद्रियों
का प्रकाशक ये जो मन बुद्धि है, और मन बुद्धि का जो प्रकाशक वह जो चैतन्य दीपक है, चैतन्य ज्योति है, जो बोध मात्र है, बोध स्वरूप है, वह ज्योति कैसे अनुपलब्ध हो सकती है या कब अनुपलब्ध हो सकती है? हजारों वर्षों से हमारे मनुष्यों ने अनंत अनुसंधान किया और देखा उस ज्योति के सिवाय कोई भी ज्योति है ही नहीं। इसलिए अनंत ब्रह्मांड जो नाम रूपात्मक जगत के रूप में दिखता है वह ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम केवलम परमार्थतः। यहां पर ज्ञान वही चैतन्य ज्योति, चैतन्य दीपक। मुझे अभी जो मेरी वाणी का जो प्रकाशक है, तुम्हारे उस कर्ण का, श्रवण शक्ति का जो प्रकाशक जो चैतन्य ज्योति है, जो अर्थात तुम्हारी मन बुद्धि का भी जो प्रकाशक जो नित्य ज्योति है, वही एकमात्र सदवस्तु है। और वास्तव में ये अनंत ब्रह्मांड जो नाम रूप में दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसिंग, ये माइक है, माया, स्वप्न देख रहे हैं, ये दीर्घ स्वप्न है, ये समस्त जगत है। इसलिए अब उस सूत्र पर आते हैं कि जब तुम कहते हो कि मैं भगवान को नहीं जानता हूं, या किसी भी वस्तु को बोलते हो कि ये वस्तु मुझे, यह तत्व विदित है और अमुक वस्तु अविदित है, इस टेबल को जानता हूं और उस फ्रिज को नहीं जानता हूं, ऐसा बोलता हूं, जब प्रत्येक इस वाक्य में बोध सत्ता की उपस्थिति तो है, सिद्ध है। इतना अगर समझने की तुम्हारी क्षमता हो तो क्षण भर में नग्न परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा। वो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन इसे ही कहते हैं, क्योंकि वो यहीं अभी सर्वदा, पहले उसकी साक्षात अनुभूति यहां अपने हृदयाकाश में अनंत ज्योति की, और जब उसका अनुभूत सत्य जब दिख जाता है तब वहीं सर्वत्र दिखता है। पहले बाहर में देखने के लिए पुस्तक पढ़ करके, ग्रंथ पढ़ करके, तर्क करके तो कहोगे कि हाँ सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है, और बौद्धिक हो जाएगा। वो साक्षात अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी। मैं यहां साक्षात अपरोक्ष अनुभूति की बात कर रहा हूं, जो मेरी आत्मा के रूप में, मेरी चैतन्य ज्योति के रूप में, जो नित्य मेरी प्रत्येक अनुभूति का प्रकाशक है, अनुभूति स्वरूप है, जो बोध मात्र है। किसी वस्तु का बोध ज्ञान होता है और किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, इन दोनों का कौन अधिष्ठान है? वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, और मुझे नित्य उपलब्ध है। भोजन न मिले तो ये शरीर दुखी होगा, मनोरंजन न मिले तो ये मन बुद्धि दुखी हो जाएंगे, परंतु वह सुखी दुखी जो मेरा आत्म चैतन्य है वह तो स्वयंभू प्रकाश है। ये सृष्टि रहे या न रहे, सूर्य चंद्र मंगल अनंत लोक सब ध्वस्त हो जाए, परंतु मेरी चैतन्य ज्योति का न जन्म हुआ है न उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। न देश मुझे बाधित करता है, न काल बाधित करता है, न कोई वस्तु सीमित करती है। मैं ये समस्त देश काल और वस्तु का अधिष्ठान हूं, बोध रूप से, चैतन्य रूप से, एज प्योर कॉन्शियसनेस, एज अवेयरनेस। आई एम सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ लुमिनस, सोवरेन रियलिटी। आई एम एवर अनकंडीशन, आई एम एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशन, अद्वितीय हूं, मुझसे परे कोई है नहीं। इसलिए एब्सोल्यूट रियलिटी, व्हाट इज मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर इन पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक पावर? एब्सोल्यूट सोवरेनिटी और एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। देयर इज नथिंग सुपीरियर और अदर देन दैट। आई हैव कंप्लीट, सो दैट ब्रह्मन, दैट परमात्मन, वो जो ब्रह्म चैतन्य है, जो साक्षी चैतन्य है, जो कुटस्थ चैतन्य है, यहां जीव तादात्म्य के, देह तादात्म्य के कारण उसे कुटस्थ कहा जाता है, परंतु कुटस्थ है बुद्धि तक। तो ये शरीर के धर्म उसे प्रभावित करते हैं, परंतु बुद्धि का जो साक्षी है, जो वही तो ब्रह्म है, चैतन्य ज्योति, वह प्रभावित नहीं होती, वह असंग है। ज्वालामुखी का विस्फोट हो, सारी दुनिया के परमाणु बम जितने छोड़ दो, उससे स्पर्श कुछ भी कर नहीं सकता है। परमाणु बम जड़ वस्तु है और मैं चेतन हूं।
ये शरीर जड़ वस्तु है, इसको सुख दुख हो रहा है, इसकी हत्या करना चाहो कर सकते हो, 1 सेकंड में कर सकते हो। लेकिन जो मेरा शरीर की तो हत्या कर दो इसे, और मन को गाली दे दो, अपमानित कर दो या प्रशंसा कर दो, खुश कर दो, परंतु वह मैं, वह तत्व हूं, बोध मात्र हूं, सुख दुख दोनों का प्रकाशक हूं, न सुख हूं न दुख हूं, मान और सम्मान और अपमान सबका अधिष्ठान हूं, और मुझे स्पर्श करने की किसी की क्षमता नहीं है। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य की, साक्ष्य धर्मा और साक्षी धर्मा, ये जो कमरा जिस तरह से है, तो इस कमरे में अभी प्रवचन कर रहा हूं, बाद में यहां पर सो जाऊंगा, किसी के साथ झगड़ा करूंगा, ये सभी कृत्यों को सुषुप्ति जागृत, मेरा हंसना, खाना, नाचना, रोना, ये कुछ भी उस जो बल्ब वहां प्रकाशित कर रहा है, विद्युत प्रकाश, उसको प्रभावित नहीं करता है। उसी प्रकार से ये अनंत जगत, जो जड़ जगत है, ये माइक है, प्रतीति मात्र है, यह मेरे चेतन को प्रभावित नहीं करते हैं, स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं। मैं एकमात्र स्वतंत्र स्वयंभू स्वयं प्रकाश आत्मा हूं। ये सब के सब मुझ में कल्पना मात्र हैं। विवेक चूड़ामणि में जगत गुरु आदिशंकर महाभाग कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई पुरुष खड़ा हो और दिन में कहीं खड़ा हो और उसकी छाया पर कोई थूक दे, छाया पर अग्नि फेंक दे, उसकी छाया को गोली मार दे, तो क्या वह पुरुष मर जाता है? उसकी छाया को नष्ट कर देगा, उस पर पानी फेंक दो, ठंडा हो जाएगा, आग जला दो वहां पर, लेकिन वह पुरुष क्या प्रभावित हुआ? वह पुरुष नहीं होगा, वह पुरुष की छाया है। उसी प्रकार से मैं वह परम पुरुष हूं। अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, बृहदारण्यक उपनिषद। उस तत्व का जो हमारा सत्य है, जो परमात्मा सत्ता है, ये सृष्टि रहे या न रहे, जब सृष्टि नहीं थी और अभी भी सृष्टि नहीं होने की अनुभूति, तो प्रतिदिन जो गहन निद्रा की अवस्था होती है, नाम रूपात्मक जगत की कोई अनुभूति नहीं होती है, उस वक्त भी अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। गहन निद्रा में यहां पर जो बिस्तर पर मैं सोता हूं, बल्ब नहीं होता है, मेरी ज्ञान इंद्रियां भी सुसुप्त हो गई, निष्क्रिय हो गई, कोई भी प्रकाश नहीं, न चंद्र प्रकाश, न सूर्य प्रकाश, न विद्युत प्रकाश, न अग्नि प्रकाश, न नेत्र प्रकाश, न इंद्रिय प्रकाश, न मनो प्रकाश, कोई भी प्रकाश नहीं है। और गहन निद्रा में भी उस वक्त जो उस गहन निद्रा का जो साक्षी होता है, दैट विच इज विटनेस ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द वेकिंग एंड ड्रीमिंग स्टेट, उनका एब्सेंस, जो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो नाम रूपात्मक जगत को देखते हैं, दृश्य जगत को देखते हैं, उसकी पूर्ण अनुपस्थिति का साक्षी अगर मैं नहीं होता हूं, तो सुबह में कैसे कहता हूं कि मैंने स्वप्न नहीं देखा, मैं गहन निद्रा में सोया? वह जो साक्षी वहां पर उस गहन निद्रा में भी होता है, और वही सृष्टि का जो प्रलय भी, जिसे मानो अब सृष्टि नहीं, प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार सृष्टि का सृजन प्रलय हो रहा है तुम्हारे। कम से कम जो जीव सृष्टि, स्वामी विद्यारण्य महाराज ही आपको बताएंगे पंचदशी में कि जीव सृष्टि होती है और ईश सृष्टि होती है। ईश सृष्टि की तो आप सर्जना और उत्पत्ति स्थिति विलय नहीं दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसको देखने का दूसरा तरीका है। अपनी जो 3 अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न अवस्था, इनको देखो तो सृष्टि का सृजन दिख जाएगा, सृष्टि का प्रलय भी। तो प्रतिदिन गहन जो निद्रा की अवस्था होती है, वह प्रलय की अवस्था होती है, क्योंकि नाम रूपात्मक जो जगत है उसकी किसी वस्तु का बोध नहीं होता है। लेकिन उसमें समस्या क्या है कि उस समय अवचेतन हो जाता है, किसी चीज का अज्ञान, वो अज्ञान स्वरूप हो जाता है, बस ये समस्या है वहां पर। लेकिन वह
जो ज्योति स्वरूप, जो परम पुरुष है, जो बोध करने वाली सत्ता है, जिसे मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, ब्रह्म बोध कराओ महाराज, भगवान को दिखाओ महाराज। अरे मूर्ख, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, ये संपूर्ण वेद का निष्कर्ष आपके समक्ष रख रहा हूं, संपूर्ण श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत, अनुभूत सत्य है, यही देख रहा हूं। तुम्हें भी अगर तुम्हारी मुमुक्षा प्रगाढ़ हो तो नग्न दिखने में कोई समस्या हो नहीं सकती है। शास्त्र पढ़ के केवल नहीं हो सकता है, ये जरूर कह रहा हूं, शास्त्र पढ़ करके सब कुछ जान लेकर केवल तुम्हारा मन अगर निर्मल न हो, तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र वहां पर इस अर्थ में न हो कि उस तत्व को जानने के लिए तुम वासनाओं से ग्रस्त होकर के भी अगर यह भी एक विद्या के रूप में तुम्हारे भुक्ति का साधन बनाना चाहते हो, नाटक करना चाहते हो कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, आत्मज्ञानी हूं, तो बिल्कुल नहीं होगा तुम्हें। लेकिन अगर उस तत्व की महत्ता को समझते हो, अगर जानना चाहते हो, तो क्षण भर की जो हथेली में लेकर के गुलाब की पंखड़ी मसलने में जितना समय लगता है, ऊर्जा लगती है, उससे भी कम ऊर्जा, क्योंकि पंखड़ी, जो गुलाब की पंखड़ी कोई बाहर की वस्तु है, उसे लाना पड़ेगा, इस पर रखना पड़ेगा, ऐसे श्रम करना पड़ेगा, तब मसलोगे। लेकिन ब्रह्म तो प्रतिपल स्वभाव से, स्वरूप से, स्वयंभू सत्य के रूप में, स्वयंभू प्रकाश के रूप में, चैतन्य प्रकाश के रूप में, अकारण ही, अनाहक ही, स्वभावतः ही, प्राकृतिक रूप से ही नित्य उपलब्ध है, बोध सत्ता के रूप में, इन द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। बोध मात्र, अनुभूति मात्र। अपने अंदर देखो भी, तुम्हारी अनुभव करने की, जानने की सत्ता का कब अभाव हुआ? जब करें कि कोई व्यक्ति बोल दे कि मेरी जिह्वा नहीं है, जितनी बड़ी मूर्खता करता है वैसा ही तो तुम कर रहे हो, जो बोलते हो। न बोध्यते मां बोधो बोधव्यम इत्तितादृशा। तो जिह्वा कोई कहे चिल्ला करके कि मेरी जिह्वा नहीं है, जितना बड़ा दोष कर रहा है, जितना बड़ा तर्क का व्याघात दोष है और मूर्खता कर रहा है, वैसी ही मूर्खता मनुष्य की है अगर कहता है मैं भगवान को नहीं जानता, मैं ईश्वर को नहीं जानता, मैं अपनी आत्मा को नहीं जानता। अरे मूर्ख, जिसमें, जिससे, इसके द्वारा, जिस पर सबका बोध हो रहा है, जिसे सब कुछ जान रहे हो, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही अद्वितीय चैतन्य सदवस्तु है, वही तुम हो, वही मैं हूं, वही ब्रह्मांड है और वह एक अद्वितीय है, उसमें द्वैत नहीं है। समस्त द्वैत जड़ जगत में, परंतु वह इस समस्त नाम रूपात्मक द्वैतात्मक जड़ जगत का एक अद्वितीय अधिष्ठान है। वह मेरी जो चैतन्य सत्ता है, बोध मात्र, शुद्ध बोध स्वरूपो हम, केवलो हम सदा शिव, बोध मात्र हूं। प्रतिबोध विदितम मतम, केनोपनिषद। संक्षेप में 2-4 मिनट में उस पर अलग प्रवचन करूंगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म एक महावाक्य है, ऐतरीय उपनिषद, 4 महावाक्यों में एक महावाक्य है ऐतरीय उपनिषद। उसका क्या महावाक्य है? प्रज्ञानम ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली ब्रह्मन। बोध मात्र, जो बोध है या प्रज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान इति प्रज्ञान, जिसमें कोई त्रिपुटी नहीं, जिसमें कोई द्वैत नहीं। यहां प्रकृष्ट से तात्पर्य है जिसमें कोई त्रिपुटी नहीं, कोई खंडन नहीं, कोई विभेद नहीं, कोई द्वैत नहीं। वह जो प्रज्ञान स्वरूप है वही तो ब्रह्म है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड अनुभूत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, और वही सदवस्तु है। ये सतचित आनंद जो है, जो सदवस्तु है, जो ब्रह्म है, उसका मूल स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। ये जड़ रूप में, जो दृश्य के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वह असत है, वह जड़ है, वह प्रतीति मात्र है। लेकिन उस प्रतीति का अधिष्ठान कौन है? मैं हूं, चेतन। इस शरीर का अधिष्ठान कौन है? मैं, शरीरी। इस सगुण साकार अनंत ब्रह्मांड जो मुझ में प्रतीत हो रहा है, मुझे दिख रहा है, उसका अधिष्ठान कौन है? वो मैं हूं, वह ब्रह्म मैं हूं। मुझसे उत्पन्न हो रहा है, मुझ में उसका बोध हो रहा है और मुझ में ही विलीन हो जा रहा है। प्रतिपल एक कोई न कोई सृष्टि तो बन रही है और विलीन हो रही है। प्रतिबोध विदितम मतम,
प्रत्येक जो अनुभूति तुम्हारी हो रही है, बोध हो रहा है। यहां उदाहरण से देखो, ये एक बोध हुआ, हथेली देख रहा हूं या उंगली देख रहा हूं, इस बोध में वह बोधा, इस ज्ञान में वह जो बोध स्वरूप जो परमात्मा है यह भी उपलब्ध है और सदा। ये तो स्थूल का दर्शन कर रहे हो, अगर बंद कर दिया मैंने शब्द का, जैसे ये शब्द बोल रहा हूं वहां श्रवण कर रहे हो, तो वहां पर कान तो केवल उपकरण मात्र है, और उस उपकरण और बुद्धि के प्रकाश के माध्यम से वह जो चैतन्य प्रकाश स्वरूप जो मैं हूं, मैं देखने वाला, मैं देख रहा हूं। अब इन पंचेंद्रियों से भी पहले चले जाओ, पंचेंद्रियों की अनुभूति में जो बोध हो रहा है, यहां देखो स्पर्श, ये चर्म का चर्म से स्पर्श हो रहा है, तो स्पर्श बोध हो रहा है। स्पर्श बोध इस ये चर्म यहां पर है, यहां पर ये रग रग में परमात्मा कहते हैं। अभी देखो इस अनुभूति को, यहां पर अगर यहां पर योग वशिष्ठ का एक सूत्र ले लो, कहते हैं अहो नो चित्रा मायेयं तात विश्व विमोहिनी सर्वांग प्रोतमप्यात्मा य आत्मान विद्यते। अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में वह परमात्मा विद्यमान है, परंतु माया का कैसा खेल है, विचित्र खेल है कि वह आत्मा दिखती नहीं है, क्योंकि वह नित्य देखने वाली, वह नित्य दृष्टा है, वह दिखती नहीं, क्योंकि वह जो शुद्ध बोध स्वरूप है वह कभी भी तुम्हारी इंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि वह नित्य विषयी है। एक अद्वितीय विषय के रूप में परमात्मा तुम्हारे अंदर नित्य विद्यमान है। इस पंक्ति को याद रखो, परमात्मा वह ब्रह्म। तो यहां पर उदाहरण दे रहा था, अब यहां पर ये चर्म का स्पर्श एक विषय हो रहा है, विषय बोध हो रहा है, लेकिन इस विषय बोध में का बोधा कौन है? कहोगे कि मन है, बुद्धि है, तो मन और बुद्धि का बोधा कौन है? वह मैं हूं, वह चैतन्य प्रकाश, वह तो वह समस्त विषय बोध का जो एक अद्वितीय बोधा है वही ब्रह्म है। समस्त जो जीवन की अनुभूतियां हैं, चाहे जागृत की, सुषुप्ति की या स्वप्न की, उसमें जो विषय रूप जगत दिख रहा है, अर्थात जो ज्ञान हो रहा है, उन सबका कोई ना कोई ज्ञाता है। उन सबका ज्ञाता कोई और नहीं, तुम हो। उन सबका ज्ञाता मैं हूं, मेरे सिवाय कोई ज्ञाता नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई बोधा नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई अनुभोक्ता नहीं। मैं एक अद्वितीय शाश्वत सनातन स्वयंभू बोधा हूं। लेकिन मेरी समस्या यह है, मेरा अज्ञान यह है कि मैं सदा उस परमात्मा को, उस परब्रह्म परमात्मा को, उस परम सत्ता को, उस सच्चिदानंद घन को अपने पंचेंद्रियों का विषय बनाना चाहता हूं। जब परमात्मा तुम्हारी पंचेंद्रियों का विषय अगर बन गया तो परमात्मा परमात्मा नहीं, वह अनात्म हो जाएगा, असत वस्तु हो जाएगा, दुख रूप हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। जिस क्षण परमात्मा तुम्हारी पंचेंद्रियों का विषय हो जाएगा तो वह असत हो जाता है, वह दुख रूप हो जाता है, वह जड़ होता है। लेकिन वह मूल रूप में नित्य सद वस्तु है, चिद रूप है और आनंद स्वरूप है। उसमें दुख की कोई संभावना नहीं, स्वतः स्वयंभू आनंद का अनंत महासागर है, क्योंकि वह चिद रूप है। चिद रूप प्रज्ञानम ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस। शब्द इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, हिंदी में वो उसको दो चार शब्द बोल देता हूं, उसको बोध स्वरूप, शुद्ध बोध, बोध मात्र, प्रज्ञान स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, चिद, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, दैट इज आत्मन। वह मेरी आत्मा है, और वह जो मेरी आत्मा है, अज्ञान के कारण वह जीव भाव के तदात्म से कहते हैं आत्मा, लेकिन वह तो परमात्मा है, वही परमात्मा है। देश काल वस्तु बाध इस शरीर का है, शरीर में है, लेकिन जो मेरा शरीर ही, जो मेरी आत्मा है, जो नित्य बोधा है, जो यहां पर ये अनुभूति हो रही है अभी चरम स्पर्श, तो यहां पर भी, और अंग प्रत्यंग शरीर के किसी अंग को यहां पर बाल नोचो, कुछ भी करो, तत्काल पता चलता है वह कोई
और नहीं है। वह ब्रह्म प्रकाश में हो रहा है, वह परमात्मा प्रकाश में हो रहा है, वही तो आत्म प्रकाश है, वही चैतन्य प्रकाश है। अब मुझे तुम बताओ कि वह कब अनुपस्थित तुम्हारे जीवन में है? वह अनुपस्थित इसलिए लग रहा है कि तुम उसे वस्तु के रूप में देखना चाहते हो। जो जब भी परमात्मा वस्तु हो जाएगा, असत हो जाएगा, दुख रूप हो जाएगा, वह मृत हो जाएगा, वह शव हो जाएगा। शिव वस्तु और पंचेंद्रियों का विषय होते हैं, शिव ही शव हो जाता है। परमात्मा नित्य साक्षी चैतन्य है, बोध मात्र है, वो यही है, अभी है, सदा है, सर्वदा है, तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति में है। इसलिए समस्या बस इतनी है कि तुम्हारे अंदर उस परमात्मा को जानने की प्यास नहीं है। अभी भी तुम परमात्मा को भी तुम अपनी इंद्रिय भोगों का साधन बनाना चाहते हो। परमात्मा में, परमात्मा से ही तुम्हारे संसारिक इहलोक के भी ऐश्वर्य और भोग उपलब्ध हो रहे हैं, अनुभूति हो रही है। परंतु तुम उस विराट को इतनी क्षुद्रता में, तुम महासागर को चाहते हो अपनी अंजलि में भर लेना। अरे तुम्हारी प्यास, तुम्हारी भूख कितनी क्षुद्र की है, वो विराट तुम्हें उपलब्ध है। तुम 10 रुपया मांग रहे हो, सृष्टि का सारा धन तुम्हारा है। तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, सृष्टि के एक अद्वितीय ईश हो, शासक हो तुम तो, चैतन्य रूप से देखो तब तो। तुम एक प्रेयसी, एक प्रीतम, दो प्रियतम, दो प्रेयसी का प्रेम खोज रहे हो। तुम प्रेम स्वरूप हो। ब्रह्मांड में जहां कहीं भी प्रेम है, जहां कहीं भी आनंद है, जहां कहीं भी शाश्वत सौंदर्य है, वह मेरी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है। वह परमेश्वर्य और वह ऐश्वर्य मेरा अपना स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, उस पर मेरा एकाधिकार है। अज्ञान के कारण जिस तरह से कोई कहे कि अरे मेरी जिह्वा नहीं है, उसी प्रकार से तुम भी ये कह रहे हो कि भगवान को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता। जो अमर अजर अविनाशी जो भगवान है, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वज्ञाता जो परमेश्वर है, उसको नहीं जानता। अरे वह परमात्मा कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है। वह अनुभूति का विषय नहीं, क्योंकि वह नित्य अनुभोक्ता है। वह इंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि वह नित्य विषयी है। नित्य विषयी के रूप में अपने को अभी जान करके, नित्य विषयी शब्द, the supreme reality is never ever an object experience because it's verily experiencing. It is never an object of perception because it is eternal perceiver. वह अनुभाव्य नहीं, अनुभोक्ता है। एक वाक्य में परमात्मा को तुम अनुभाव्य के रूप में, अर्थात मेरी पंचेंद्रियों के रूप में दिखे। राम जी धनुष्मान, सीता जी लक्ष्मण के साथ में, या कृष्ण मोर मुकुटधारी आ जाएं गोपियों के साथ नृत्य करने, ये भ्रम छोड़ो। उन कथाओं का अपने आप में महत्व है, क्योंकि उनका अर्थ इतना ही है, ऐसे क से कबूतर, ख से खरगोश बच्चे के लिए, लेकिन जीवन भर युग युग तक यही रटते रहे तो इस सनातन संस्कृति के पतन का तो यही कारण पड़ा रहा। अभी भी अब तो देखो बिल्कुल वेदांत दर्शन, वेदांत पर तो बिल्कुल चर्चा एक गहरे अर्थों में बहुत गर्त में जा रहा है सनातन धर्म। उस पर भी चर्चा किसी और दिन करेंगे। ये देश विश्व गुरु बना था, विश्व की सामरिक शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ वेदांत के आधार पर बना था। और वेदांत के अनुरूप ही शक्ति आती है, क्योंकि एकमात्र जो सद वस्तु है ब्रह्मांड में वो आत्मा है। और आत्मा के अज्ञान में, आत्मा से बेखबर रह करके तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो, विश्व गुरु बनना चाहते हो, रो रो करके धर्म के नाम पर धर्म का तांडव करते हो और धर्माधिराज बनना चाहते हो, विश्व गुरु कहलाना चाहते हो। और तुम्हें दुकान, धर्म की दुकानें खुल गई हैं तुम्हारे देश में, तुमको जगत गुरु बना रहे हैं, तुम्हारी इंद्रियों का तांडव करा रहे हैं, कथाओं का तांडव चल रहा है। किसी अर्थ में, किसी युग में उन कथाओं का अपना उपयोग है, अभी भी उपयोग है, लेकिन उनकी उपयोगिता खो चुकी है। तुम अपनी इंद्रियों का, अपनी तुमनी वासनाओं के तांडव के लिए ये कथाएं तुम कर रहे हो, सुन रहे हो। तो जब तक तुम्हारा ये पाखंड है, उस परमात्मा को भी तुम अपनी वासना की तृप्ति का साधन बनाना चाहते हो। परमात्मा भी, ईश्वर भी, कृष्ण भी तुम्हारी वासनाओं की तृप्ति करने मात्र का तो तुम्हारी क्षुद्रता पर रो रहे हैं। कृष्ण भी हंस रहे हैं, राम भी। पहचानो हे आर्यपुत्रों, हे ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शिव हो, तुम शाश्वत सनातन सत्य हो। तुम्हारे अज्ञान के कारण ऐसी अधोगति हो गई। तुम क्षुद्र के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो, इतने
छल कपट कर रहे हो। अरे तुम तो सर्वस्व हो, तुम सर्वत्र हो, तुम सर्व रूपेण सर्वनामेन, तुम्हारा ही तो ऐश्वर्य है। तुम वह ब्रह्म हो। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप में जागो, और यही अभी नित्य वह ब्रह्म उपलब्ध है, अपने बोधा के रूप में, अपने अनुभोक्ता के रूप में, अपने अंदर प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक बोध के अंदर जो बोधा है उसको देखो। अभी यही ब्रह्म ज्ञान है, यही अखंड ब्रह्म ज्ञान है, यह अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान है। और प्रतिपल वास्तव में अज्ञान में भी हरिशंकराचार्य महाभाग कहते हैं ब्रह्म प्रत्यय, वास्तव में अज्ञान में ही, लेकिन प्रतिपल तुम तो ये ब्रह्म को देख रहे हो। ये जगत भी ब्रह्म की ही विवर्त रूप है, ब्रह्म की ही छाया है, ब्रह्म की ही माया है। अर्थात मेरी छाया, मेरी माया, मेरे में प्रतीति हो रही है। इसलिए ब्रह्म के सिवाय न कुछ देखा है, न कुछ सुना है, न कुछ सूंघा है, न भोग किया है। सर्वत्र ब्रह्म ही है। लेकिन उस ब्रह्म को अनुभोक्ता के रूप में देखो, बोधा के रूप में देखो, और प्रत्येक एक क्षण का तुम्हारी काम वासना हो, तुम्हारी निकृष्ट कोई वासना हो, तुम्हारा निकृष्ट कर्म भी हो, उसका भी प्रकाश वह चैतन्य ब्रह्म है। वह परम पवित्र परमात्मा ही उसका भी प्रकाशक है। उसकी अनुपस्थिति में न सत्कर्म संभव, न दुष्कर्म संभव। इसलिए सबका जो सबसे परे जो स्वयंभू सत्य है, जो शिव है, वह तुम्हारे अंदर बोधा के रूप में, प्रत्येक बोध में बैठा बोधा, प्रत्येक अनुभूति में बैठा अनुभोक्ता, प्रत्येक दृश्य का जो दृष्टा है वह चेतन दृश्य ही, वह चैतन्य तत्व ही तो ब्रह्म है। वही मैं हूं, वही तुम हो। इसे ही जान करके अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। तुम कृतकृत्य हो जाते हो, तुम सर्वस्व प्राप्त कर लेते हो। प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तुम्हारी समस्त कामनाएं तृप्त हो जाती हैं, जीवन धन्य हो जाता है। यही तो परम पुरुषार्थ है, यही तो मोक्ष है। मोक्ष का यही स्वरूप है, और मोक्ष यही और अभी उपलब्ध है। जैसे हो, जहां हो, उसी रूप में उपलब्ध है, बशर्ते तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी मुमुक्षा हो। नाटक करने की, स्वांग करने की, ढोंग करने के लिए अगर धर्म का अडंबर किया है, दुकान धर्म की चलानी है, तो और बात है। तो चलिए, मेरी शुभकामना है कि आप सबके जीवन में यह परम ऐश्वर्य यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।